शेख हसीना पर कोई फैसला हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं लिया गया है। बैठक में बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार के द्वारा कहा गया, आपको बता दें एक बड़ी बैठक बुलाई गई। हमने आपको बताया बैठक में कौन कौन मौजूद रहा, तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, खासतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी रही। और शेख हसीना पर कोई भी फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त में शेख हसीना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। उनका विमान कल से ही यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद उनके लंदन जाने की, यूके जाने की खबरें फिलहाल तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। और खास बात यह कि लंदन की तरफ से और यूके की तरफ से अभी तक उन्हें परमिशन हालांकि नहीं है, लेकिन परमिशन उन्हें जल्द मिल जाएगी, जिसके बाद वो भारत से दूसरे देश की ओर रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए भारत पूरी तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से अस्थिरता हुई है उस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि बीते दिन आपने तस्वीर देखी थी और अभी भी ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जब शेख हसीना भारत पहुंचती है और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूर्वोत्तर राज्यों को भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करके अलर्ट कर दिया गया है, निर्देश दिया जा चुका है। साथ ही साथ सीसीएस की भी बैठक से पहले बांग्लादेश के हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पड़ोसी देश के मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर चर्चा भी की। देखिए, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया और इसके बाद वह वहां पर सेना अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। और इससे पहले हजारों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आवास पहुंच गए, जबरन घुस गए और वो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से तोड़फोड़ की गई। जो उनके हाथ लगता है वो सब सामान को वहां से उठाकर ले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खूब जश्न मनाते नजर आते। इसके बाद वहां पे खौफ का माहौल हो गया। इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। बीते दिन भी 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। फिलहाल वहां हालात सामान्य होते नजर आ रहे। सुबह ये जानकारी सामने आई थी कि वहां पर अब हालात को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, शेख हसीना पर विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया। शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ये बड़ी जानकारी। भारतीयों को अभी लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई भारतीय फिलहाल बांग्लादेश में मौजूद है। जिस विमान से हसीना भारत आई है वो लौट चुका है। इस बीच सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश में करीब आपको बता दें बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय मौजूद है, लेकिन फिलहाल उनको भारत लाने की इमीडिएट इंपैक्ट के साथ में जरूरत नहीं है। स्थिति भयावह नहीं है कि उन्हें निकालना पड़े। एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा कहा 8,000 स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। हम हालात पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि जो भी कुछ स्थिति होगी हम सभी को सूचित करेंगे। शेख हसीना पर कोई भी फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए यह भी है कि लगातार भारतीय सरकार जो फॉरेन में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजरें बनाए हुए है। और कल जो तस्वीरें सामने आती है वो भयावह तस्वीरें होती है, हिंसक झड़प देखने को मिलती है। और इस सबके बीच में लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश उन्होंने छोड़ दिया है। ढाका से अगरतला के रास्ते वो भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, शेख हसीना पर विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। शेख हसीना पर कोई फैसला लिया नहीं गया क्योंकि देखिए लगातार भारत की तरफ से भी पूरी तरह से तत्परता दिखाई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर भारत की नजर है। भारतीयों को अभी वहां से इवैक्यूएट या लाने की जरूरत नहीं है। जिस विमान से हसीना भारत आई है वो लौटा। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी भी जानकारी दी है। बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं और बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने की जरूरत नहीं है। स्थिति भयावह नहीं है कि उन्हें वहां से निकालना पड़े। आपको बताते चले कि देखिए, जिस तरह से ये हिंसा भड़की थी उसके बाद 8,000 जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, भारतीय स्टूडेंट्स, उन्हें यहां से लाया गया। देखिए, एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस बैठक में दी गई है विपक्षों को, और ये बताया गया है कि जिस विमान से शेख हसीना भारत आई वो लौटा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शेख हसीना का जो प्लेन हिंडन से रवाना हुआ, लेकिन लोकेशन पता नहीं चला है कि लंदन या फिनलैंड जाने की अटकलें लगाई जा रही है। और देखिए, ये अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्लेन मंगलवार को भारत के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ और इसकी जानकारी सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने भी दी है।